सुबह हंसी की आवाज सुनकर अंजलि बेगम किचन में गई तो देखा कि उसका बेटा सब्जी काट रहा है और उसकी बहू खाना बना रही है। वो गुस्से से अपने बेटे को कहती है, क्यों रे, दुकान में न जाकर यहाँ पर बीवी के साथ बड़ा बावर्ची बना फिर रहा है। मैंने तेरी शादी गुलामी करवाने के लिए करवाई है क्या? गुलामी कर ले, घर में पैसे की तो जरूरत है नहीं। माँ को अचानक किचन में आते देख राहुल थोड़ा चौंक गया और बोला, अरे माँ, मैं अभी जा रहा हूँ। तो अभी क्या बारात बुलाऊं? शादी से पहले तो कभी किचन में पैर तक नहीं रखा, शादी के बाद ही जोरू का गुलाम बन गया। राहुल बिना देर किए किचन से बाहर निकल आया। रात को घर लौटते वक्त राहुल अपनी पत्नी के लिए चनाचूर का एक पैकेट लाया। ये देखकर उसकी माँ बोली, अब तेरी शादी हो चुकी है, अब तो पत्नी के लिए नई नई चीजें लाई जाएंगी, पर अपने माँ के लिए सोचने का वक्त कहाँ? राहुल ने शांति से माँ से कहा, दरअसल माँ, गीता ने कहा कि उसे चनाचूर खाना है, इसलिए मैं दुकान से एक ले आया। कुछ खाने को हो तो बताओ, ले आऊंगा। मुझे भी चनाचूर खाना है। राहुल बिना कुछ कहे चनाचूर का पैकेट माँ के हाथ में थमाकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को कोई परेशानी हो। जब राहुल गीले कपड़ों को सुखा रहा था तो उसकी माँ ने कहा, क्या दिन देखने के लिए तेरी शादी कराई थी? क्या आज का दिन देखने के लिए तेरी शादी कराई थी? तुझे शर्म नहीं आती? औरतों के कपड़े सुखा रहा है। राहुल ने सर नीचे किया और कहा, माँ, नहाने के बाद मैंने देखा कि गीता के गीले कपड़े बाथरूम में रखे हुए थे, मैंने बस उन्हें सूखने दिया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इतना कहकर राहुल जब जा रहा था तो उसकी माँ पीछे से चिल्लाने लगी, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? शादी के बाद धोबी बन गया है तू। आज बहुत दिनों बाद अंजलि बेगम और उनके पति राशिद अली अपनी बेटी के घर घूमने गए। दोपहर के करीब बेटी सविता आई और माँ अंजलि बेगम से बोली, तुम्हारा दामाद तुम्हारे लिए टमाटर से शॉल मछली का पतला सूप बना रहा है, उसके हाथ में जादू है, खा कर बताना। अंजलि बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, दामाद खाना बना सकते हैं? माँ, वो हमेशा खाना बनाने में मेरी मदद करते हैं। रात को जब दामाद घर लौटता है तो अंजलि बेगम बोली, बेटा, ऑफिस से लौटने में इतनी देर हो गई? दामाद अनिल हंसा और बोला, अब पूछिए मत माँ, तुम्हारी बेटी ने फोन किया और कहा कि उसे आइसक्रीम खाना है, उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाने में देर हो गई। माँ, क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? अंजलि बेगम मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, मैं वो नहीं खाती, तुम जाकर सविता को दे दो। अगली सुबह अंजलि बेगम ने देखा कि उनका दामाद सविता को बुला रहा है और कह रहा है कि अपने गंदे कपड़े जल्दी दे दो, मैं उन्हें धोकर ऑफिस निकल जाऊंगा। ये देखकर अंजलि बेगम की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर रशीद अली ने अंजलि बेगम से कहा, क्यों रो रही हो? अंजलि बेगम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी लड़की के भाग्य में इतनी खुशी हो सकती है। दामाद उसका कितना ख्याल रखता है। रशीद अली मुस्कुराए और बोले, दामाद अच्छा है क्योंकि वो अपनी बेटी की सारी बातें मानता है, बुरा है क्योंकि वो अपनी बीवी की सारी बातें मानता है। दामाद का इतना प्यार देखकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ गया, पर अपने बेटे का इतना प्यार देखकर तुम्हें जलन हो रही है। तुम्हारा बेटा रसोई में जाएगा, कोई अच्छा नहीं लगता, उसके लिए कुछ खाना बनाएगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उसके कपड़े धोए तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा दामाद करेंगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। लोग हमेशा कहते हैं कि बहू अपनी सास को कभी अपनी माँ का दर्जा नहीं दे पाती, लेकिन समाज में कितनी सास होंगी जो अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा देती होंगी। पति की बात सुनकर अंजलि बेगम को अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन अंजलि बेगम अपने घर गई तो उसने देखा कि बेटा अपनी पत्नी के बालों में कंघी कर रहा है। घर में माँ को देखकर घबराकर जब बेटा कंघा छोड़कर चला गया तो अंजलि बेगम ने बेटे की तरफ देखा और बोली, मुझे देखते ही कंघे को ऐसे छोड़ क्यों दिया? तुम अपनी पत्नी के बालों में कंघी ही तो कर रहे हो, चोरी थोड़ी ना कर रहे हो, तो डर किस बात का? और सुन, अगली बार से बहुत बड़ा वाला चनाचूर का पैकेट लाना, छोटा नहीं। ये बातें कहकर अंजलि बेगम अपने कमरे में चली गई। माँ की ये बातें सुनकर बेटा और बहू वाकई हैरान है।